हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक है, कॉपर टी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या कॉपर टी प्रेगनेंसी रोकने का सही उपाय है, और कॉपर टी के बारे में डिटेल, जैसे कि एग्जैक्टली कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, आइडियल कैंडिडेट कौन होता है कि जिसमें कॉपर टी बिठा सकते हैं, कॉपर टी के क्या क्या बेनिफिट्स है, कॉपर टी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और जिन्होंने भी कॉपर टी बिठाई है उनका रेगुलर फॉलोअप कैसे होना चाहिए। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि कॉपर टी एग्जैक्टली क्या होता है। कॉपर टी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़ अ प्लास्टिक डिवाइस, और इसके ऊपर यहाँ पे जो दिख रहा है ये कॉपर इनकॉर्पोरेटेड होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉपर एंड टी, यानी इसका जो शेप है दिस इज़ अ मल्टी लोड कॉपर टी, ये टी शेप में आता है एंड दिस इज़ अ मल्टी लोड कॉपर टी। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉपर टी। नाउ कॉपर टी जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि कैसे वो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी रोकने से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो डायग्राम है यहाँ पे ये बच्चादानी है, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज है, और यह योनि मार्ग है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि कॉपर टी का जो इंसर्शन होता है वह यहाँ पे ऐसे बिठाया जाता है, और यह जो थ्रेड रहता है वह बाहर के भाग में होता है। दिस इज एग्जैक्टली कॉपर टी का पोजीशन। सो बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन मेन उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वह नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ कॉपर टी। दूसरा कि जो यूट्रस के अंदर जहाँ पे कॉपर टी बिठाई है तो कॉपर टी एक्ट्स एज अ फॉरेन बॉडी, और इसकी वजह से यहाँ पे जो भी रिएक्शन होता है इस वजह से इम्प्लांटेशन, यानी कि बच्चा जो बच्चादानी के अंदर के लेयर में जो चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है, वह प्रोसेस प्रिवेंट करता है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यह जो कॉपर टी है इसका जो थ्रेड रहता है यह नीचे के भाग में इतना ऑलमोस्ट 1.5 to 2 सेंटीमीटर यह रहता है। सो जो भी स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज होते हैं दिस कॉपर टी एक्ट्स एज अ स्पर्मिसिडल, यानी थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट, यानी कि यह जो कॉपर टी है यह हिसाब से इंसर्शन होता है, और उसका जो थ्रेड है 1.5 सेंटीमीटर तक यह बाहर रहता है, और बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जो कॉपर आयंस रहते हैं वह रिलीज होते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जो भी स्पर्म्स रिलीज होते हैं वह सारे स्पर्म्स का मोटिलिटी जो होता है वह कम हो जाता है। इस वजह से जो स्पर्म्स है वह फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, और यह भी एक रीजन है कि जिस वजह से वह प्रेगनेंसी को रोकता है। सो यह मैंने बात की अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर टी। अभी आइडियल कैंडिडेट्स कौन होते हैं कि जिसमें कॉपर टी बिठाई जा सकती है। यदि आइडियली कोई भी पेशेंट है या तो कोई भी महिला है जिन्हें बर्थ स्पेसिंग करना है, यानी कि एक डिलीवरी हो गई है और दूसरी प्रेगनेंसी और पहली प्रेगनेंसी के बीच में उनको गैप रखना है, तो दिस इज अ आइडियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दूसरा कि जो भी पेशेंट है जिनको प्रीवियस कोई पास्ट हिस्ट्री एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री नहीं है, या तो वजाइनल इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह का हिस्ट्री नहीं है, वह आइडियल कैंडिडेट है। मोनोगेमस रिलेशनशिप अगर है तो वह भी एक आइडियल पेशेंट होते हैं कॉपर टी बिठाने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि हाइजीन मेंटेन करना है, और रेगुलर उनको फॉलोअप के लिए आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो पेशेंट यह सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनके लिए कॉपर टी इज़ अ आइडियल ऑप्शन। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि कॉपर टी के एडवांटेजेस क्या क्या है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है कि कॉपर टी के जो सक्सेस रेट है फॉर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, उसकी सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90 to 95% है। अगर पेशेंट हाइजीन वगैरह मेंटेन करता है तो यह पेशेंट के लिए इट इज़ लाइक अ बून। और कॉपर टी जो है इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट है यह रिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार आप कॉपर टी निकालते हो तो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ अगर आपको कंसीव या तो सेम मंथ कंसीव भी करना है तो वह रिवर्सिबल होता है।
दूसरा है कि कॉपर टी के जो डिसएडवांटेजेस है या तो साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसके बारे में मैं विस्तारित रूप से बताती हूँ। तो पहले हम जानेंगे कि कॉपर टी के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कि कौन से पेशेंट को कॉपर टी नहीं बिठाना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है कि जिनको बार बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या तो वजाइनल इन्फेक्शन की अगर हिस्ट्री है तो ऐसे पेशेंट में कॉपर टी नहीं बिठानी चाहिए। दूसरा कि यदि कोई पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है या तो एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या तो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई कैंसर वगैरह नहीं है या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी कि अगर HIV है, HbSAg पॉजिटिव है, पर से पेशेंट का इम्यूनिटी पावर कम है, इवन जो सिकल सेल अनीमिया वगैरह के पेशेंट होते हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होता है, बार बार उनको कोई भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट को प्रिफरेबल है कि वह कॉपर टी का ऑप्शन ना ले। दूसरा कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी कॉपर टी का ऑप्शन दिया जाता है तो पेशेंट को होता है कि मैम इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना। सो पर से कॉपर टी के दूसरे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन काफ़ी बार हमने देखा है कि इनिशियल 2 या 3 महीने उनका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है, ब्लीडिंग जो रहता है वह कभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ड्यूरिंग पीरियड्स उनको पेन वगैरह की समस्या हो सकती है। अगर इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है। इन बिटवीन उनको स्पॉटिंग वगैरह की समस्या भी हो सकती है। अदरवाइज कॉपर टी के एज सच मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और कभी कभी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन अगर वह फेलोपियन ट्यूब भी तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है तो ऐसे पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकने का भी रिस्क रहता है। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि जिन पेशेंट ने कॉपर टी बिठाया है उनका फॉलोअप बहुत ही नेसेसरी होता है। फॉलोअप कैसे किया जाता है, सो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल जब भी कॉपर टी बिठाने के लिए पेशेंट बोलता है तो उनको पीरियड्स के 3rd या तो 4th डे पे बुलाया जाता है और कॉपर टी जो है बिठाने का प्रोसीजर इट इज़ अ OPD बेस्ड प्रोसीजर, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है यह प्रोसीजर। और आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह फॉर 3 डेज दिए जाते हैं ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। उसके बाद पेशेंट के जो इमीडिएटली नेक्स्ट पीरियड आते हैं उसके 4th या तो 5th डे को उनको रूटीन चेकअप के लिए बुलाया जाता है। एंड आफ्टर दैट 3 महीने के बाद एक रूटीन चेकअप एंड देन 6 मंथ्स एंड ईयरली उनका चेकअप रहता है। अभी ये जो कॉपर टी होते हैं वह 2 प्रकार के आते हैं। एक कॉपर जो रहता है 5 साल के लिए उसकी लाइफ होती है और दूसरी है वो 10 ईयर्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट को कितना बर्थ स्पेसिंग करना है या तो दूसरे मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी पेशेंट्स रहते हैं कि फर्स्ट टाइम जनरली दे प्रिफर कि मैम 5 ईयर्स का कॉपर टी बिठाना है, एक बार सूट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम 10 ईयर्स का कॉपर टी भी आप बिठा सकते हैं। सो यह कंप्लीटली कॉपर टी के बारे में आपको जानकारी दी है। कॉपर टी के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स अपने सोसाइटी में है, जैसे कि कॉपर टी से मोटापा हो जाता है, कॉपर टी से वेट गेन की जो समस्या है, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या तो कॉपर टी पेट के अंदर चली जाती है। सो यह सारे जो मिथ्स है वह एक के बाद एक हम सारे मिथ्स भी ऐसे ही वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं, और यह जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कॉपर टी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।